कई बच्चे अनाथ हो गए हैं, कई महिलाएं विधवा हो गई हैं और ना जाने कितने परिवार हैं जो तबाह हो चुके हैं। कोरोना ने लखनऊ से सटे इमिलिया गांव में एक परिवार को ही लगभग खत्म कर दिया। 15 दिन में परिवार के 8 सदस्यों की मौत हो गई। बेटे मां के जनाजे को कंधा नहीं दे सके और भाई भाई की मैयत में शरीक नहीं हो सके। आज परिवार के 8 सदस्यों का एक साथ 13वीं का कार्यक्रम भी किया गया। अब परिवार मदद की गुहार लगा रहा है कि उनके बच्चों की देखभाल भला कैसे हो, कोई तो मदद करे। कोरोना की इस महामारी ने न जाने कितने परिवारों को उजाड़ कर रख दिया। इस वक्त हम बीकेटी के इमिलिया गांव में मौजूद हैं। ओंकार सिंह यादव के परिवार में आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। ये उस परिवार की तस्वीरें हैं। ये जो फूल लगे हुए हैं, ये 15 दिन के अंदर इनका पूरा परिवार उजड़ गया। ये माताजी हैं, 4 भाई हैं। ये सारे के सारे लोग 15 दिन के अंदर ख़त्म हो गए। इन लोगों की ज़िंदगी इनसे रूठ गई और इन लोगों का जो परिवार था वो अनाथ हो गया। ऐसे हादसात हुए थे आप लोगों के साथ, वो दौर कैसा गुजरा? आप लोगों के घर में रोज जनाजे निकल रहे थे, क्या कुछ झेला है आप लोगों ने? सारे लोग एक एक करके हॉस्पिटल जा रहे थे। बीकेटी में SRN प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी क्या दवाई दी जा रही थी हम लोग को कुछ भी नहीं पता है। जब छोटे भैया एक्सपायर हुए तो उसके बाद हम सारे लोग रेलवे हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ भी एक एक करके 2 भाई चले गए। हमें हॉस्पिटल में अगर रिपोर्ट मिल जाती या वो लोग कुछ बता देते तो हम कुछ आगे बढ़ते। हम तो वहीं पर बस टेस्ट करा के रुक जा रहे थे। लोग आपके यहाँ ख़त्म हो गए, एक के बाद एक जो है वो सिलसिला लगा रहा। यहाँ पे मौत का आपके यहाँ तांडव मचा रहा। कैसा कुछ रहा उस दौरान? किन लोगों ने मदद की? क्या कोई आगे आया? नहीं सर, कोई नहीं मदद की। हम 2 बच्चे मेरे, मैं, सब लोग तो हॉस्पिटल में थे। मेरे बच्चे 2, मैं सिर्फ 3 ही लोग घर पे। जब तक के भैया दूसरे भी ख़त्म हो गए, वो लोग भी यहीं आ गए। फिर हम लोगों तो कोई यहाँ नहीं आया हम लोग को देखने, ना सैनिटाइजर करने, कुछ भी यहाँ कुछ नहीं हुआ। अब सर मेरे 2 बच्चे हैं, 1 बीघे 1.5 बीघे खेती है, इसमें हम कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे? रात को 2:30 बजे माता जी खत्म हुई और दिन में 1:30 बजे वो खत्म हुई। उनको जला आगे दे के आए ये लोग और बाहर बैठे ही थे कि तब तक उनकी खबर आ गई थी। 25 को और 28 को विनोद भैया ख़त्म हो गए रात को, और 1 को बड़े वाले ख़त्म हो गए सुबह, और उसके बाद 11 को बड़ी अम्मा ख़त्म हुई। 15 को सबसे छोटे वाले जो इधर हैं। ऐसे 20 दिन के अंदर सबका ख़त्म हो गया। सब लोग एक एक करके 2-2, 4-4 दिन का अंतर होके। अब बताओ, इतना पैसा लग रहा है, हम क्या करें? बच्चे की भी तबीयत नहीं ठीक हो रही है। अभी बच्चे की तबीयत खराब है क्या आपके? क्या हुआ? खराब है, वही अभी सीने में भी दर्द हो रहा, दवा वाला आ रहे हैं, सब वही हो रहा है सब। अभी तबीयत ठीक नहीं है बेटे? नहीं सर जी, तबीयत नहीं ठीक। पहले उसी की तबीयत खराब हुई, फिर बाद में इनके पापा की तबीयत खराब हुई। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सभी लोग इस घर के सदस्य थे और सभी की मौत हो चुकी है। कल सभी लोगों की 13वीं कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है और ये परिवार बेहद दुखी है, बेहद परेशान है। अब ये सहायता की मांग कर रहा है। कैमरामैन अरशद के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। और हमारे साथ सीमाब जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। सीमाब, एक साथ 8 लोगों की 13वीं की गई है, प्रशासन से कोई मदद नहीं अभी तक क्या? देखिए, भारत समाचार ने 18 तारीख को ये मुद्दा उठाया था और लोगों के सामने ये बात पहुंचाई थी कि एक परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई है। भारत समाचार में खबर दिखाने के बाद वहाँ के जो परिवार के लोग हैं वो बता रहे हैं कि एक दिन SDM बीकेटी वहाँ उनके यहाँ गई जरूर थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम सैनिटाइजेशन वगैरह कराएंगे। उनके वहाँ पहुँचने के बाद भी सैनिटाइजेशन जैसी छोटी सी चीज नहीं हो पाई। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर सरकार के नुमाइंदे, कोई भी उन लोगों की मदद के लिए वहां पर अभी तक नहीं पहुंचा है। और आलम यह था कि रोजाना 1 लाश 2 लाश उनके घर से निकल रही थी। जनाजों के अंतिम संस्कार किए जा रहे थे। महिलाओं के आंसू रोते रोते सूख गए हैं उस परिवार के। 4-4 महिलाएं बेवा खड़ी हुई हैं, एक लाइन से, एक कतार से,
और घर अब कह रही कि काटने को दौड़ता है उन लोगों का। लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी उन लोगों को ना तो आश्वासन दिया गया, ना तो उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए कोई आगे आया, और ना ही किसी तरह की कोई व्यवस्था की गई है। लगातार लापरवाहियों की भेंट चढ़ गया उनका पूरा परिवार। 8 लोगों की परिवार में मौत हो चुकी है। ऐसे में ये परिवार पूरी तरह से टूट चुका है और अब लगातार मदद की गुहार लगा रहा है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की मदद हो जाए तो जी। उतने में ही कम से कम परिवार को संतुष्टि हो जाए, कुछ नहीं से कुछ भला हो जाए। लेकिन अभी तक इस तरह का कोई आश्वासन देने के लिए उनके परिवार में नहीं पहुंचा है जो इस बात को कहे कि नहीं हम आपके साथ हैं और आपकी हम मदद करेंगे। शिवांगी, बिल्कुल सिमाप, देखिए आंखों का पानी मर चुका है, महिलाओं की आंखों से आंसू सूख चुके हैं, लेकिन अधिकारी अभी तक चुप हैं, बात कहकर मुकर जाते हैं अपनी ही बातों से। सैनिटाइजेशन तो छोड़िए, वहां पर कोई हालचाल पूछने नहीं जा रहा। सिमाप, अब इस परिवार में बचा कौन कौन है, कैसे इस परिवार का भरण पोषण होगा, क्या कह रहे हैं परिवार वाले? देखिए, इस परिवार में 6 भाई थे और 6 में से 4 परिवार के सदस्यों, 4 भाइयों की मौत हो गई। 2 भाई बचे हैं, वो भी बीमार थे लेकिन वो किसी तरह से बच गए क्योंकि उन लोगों का आरोप है कि वो अस्पताल नहीं गए, और जो लोग भी परिवार के सदस्य अस्पताल गए वो लौट के जिंदा वापस नहीं आए। सबके जनाजे वापस आए और उनका एक एक करके अंतिम संस्कार किया गया, चाहे उनकी माताजी का हो चाहे 4 भाइयों का हो। किसी का जो है वो मदद करने के लिए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार में मदद के लिए नहीं पहुंचे, तो उसके अलावा परिवार की मदद की तो कोई बात ही नहीं की जा सकती है। उनकी 2 सगी बहनों की डेथ हो गई, एक उनकी बड़ी माताजी की डेथ हो गई और माताजी की डेथ हो गई, यानी परिवार के 8 लोग चले गए और पूरा परिवार जो है वो उजड़ चुका है। आज तक वहां पे किसी अधिकारी का न पहुंचना, किसी भी सरकारी नुमाइंदे का न पहुंचना और किसी भी सरकार के नेता का न पहुंचना इस बात की दलील है कि हम कितना ज्यादा निष्ठुर हो गए हैं और हमारे अंदर संवेदनाएं मर चुकी हैं। अभी तक फिलहाल उनको सांत्वना देने के लिए कोई भी नहीं पहुंचा है। भारत समाचार की टीम जब पहुंची है तो उसके बाद तमाम मीडिया वहां पर पहुंचकर अब उन लोगों के हाल चाल ले रही है, उनकी खबरें दिखाने का काम कर रही है। और हम भी यही लेकिन चाहेंगे कि फिलहाल जल्द मदद इस के परिवार को मदद दी जाए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, बरेली से खबर है जहां पर कोरोना ने परिवार